चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था काउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होता है, क्या इसे फॉर्मूला है इसका और किस तरह से उसे क्या कहते हैं शो करते हैं, या इसका पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम और कितने फॉर्मूले बना सकते हैं। अब हम चलेंगे इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब कि ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशंस पे। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। आई थिंक मुझे फुल लिखने की नीड नहीं है, आप लोग समझदार हो, काफी कुछ पढ़ चुके हो तो जल्दी समझ जाओगे। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, किस किस तरह की ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ता है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पर। देखिए, पहला हम जो पॉइंट लेंगे, हमने अभी तक बात की थी एसेट और लायबिलिटी की। तो जब भी कभी किसी एसेट में चेंज आएगा तो हो सकता है उसके साथ साथ किसी लायबिलिटी में भी चेंज आए, या ऐसा हो सकता है किसी एसेट में चेंज आएगा तो उसके साथ साथ उसी किसी और एसेट में भी चेंज आए। इसके एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे पॉइंट लिख देती हूँ, ठीक है ना। इसमें दो तरीका है कि टू साइडेड इफेक्ट और ये है वन साइड इफेक्ट। साइड का मतलब समझते हैं, साइड का मतलब क्या है, साइड मतलब एसेट और लायबिलिटी साइड। ठीक है ना, बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है ना, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन दो तरफ इफेक्ट करेंगी, कुछ एक ही साइड पे इफेक्ट करेगी। कैसे, पहला पॉइंट लेते हैं इसमें। देखिए, जब कभी कोई एसेट इंक्रीज होगी, जब कभी कोई एसेट इंक्रीज होगी तो उसके साथ साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है ना, जब कोई एसेट इंक्रीज होगी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो देखिए, एसेट साइड पे इफेक्ट पड़ा, लायबिलिटी साइड पे इफेक्ट पड़ा। मैं इनके एग्जांपल भी लूंगी आगे। सेकंड, जब कोई एसेट डिक्रीज होगी, जब कोई एसेट की वैल्यू कम होगी तो आपकी लायबिलिटी की वैल्यू भी कम होगी, लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। अभी भी देखिए, एक एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दो जगह इसका इफेक्ट पड़ा। अच्छा, वन साइड में क्या होता है, जब कभी एसेट इंक्रीज होगी तो हो सकता है एसेट की ही साइड में किसी और आइटम पे लो इफेक्ट पड़े, मतलब उसकी वैल्यू घट जाए। ठीक है ना, ऐसे ही अगर आप सेकंड पॉइंट लेंगे, लायबिलिटी जब कभी कोई इंक्रीज होगी, हो सकता है लायबिलिटी साइड में ही कोई और अदर आइटम डिक्रीज हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे वन साइड है, मतलब ये एसेट साइड हो गई, ठीक है, और ये लायबिलिटी साइड पे ही इफेक्ट। इसका इफेक्ट हमेशा डुअल रहेगा, दो जगह आएगा। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। देखिए, इफेक्ट तो दो जगह ही रहेगा, लेकिन टू साइड पे, बैलेंस शीट की दो साइड पे इफेक्ट डालेगी और ये बैलेंस शीट की एक साइड पे इफेक्ट डालेगी। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, जहाँ पे दो साइड पे इफेक्ट पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एसेट इंक्रीज होती है, साथ साथ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही अगर एसेट कभी डिक्रीज होगी, साथ साथ कैपिटल भी डिक्रीज हो सकती है। देखिए, लायबिलिटी में तो सिर्फ लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, लायबिलिटी के अंदर ये कैपिटल इंक्लूडेड नहीं कर रहे हैं। अभी इन्होंने अलग से आपकी बुक में प्रेजेंट किया हुआ है इस चीज को। ठीक है ना, तो एक तो है कैपिटल के साथ एसेट का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है इन्होंने, और एक लायबिलिटी के साथ एसेट का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। तो ये आपके 1, 2, 3, 4 पॉइंट ऐसे हैं जो टू साइड इफेक्ट है, मतलब कि एसेट और लायबिलिटी दोनों पे इफेक्ट डाल रहे हैं। लायबिलिटी मतलब कैपिटल भी इंक्लूड है इसमें। ऐसे ही वन साइड इफेक्ट में बस या तो एक ट्रांजैक्शन का एसेट पे ही इफेक्ट पड़ रहा है, या ट्रांजैक्शन का लायबिलिटी साइड ही इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये तो हुआ कैसे कैसे किस साइड पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। चलिए, पहला एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एसेट हमारी इंक्रीज हो रही थी, साथ साथ हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही थी। तो इसका एग्जांपल क्या है, ये कह रहे हैं इन्होंने एक क्रेडिट
परचेज करी, ठीक है ना, परचेज करी, क्रेडिट परचेज करी है इन्होंने। और इसमें क्या हुआ, जब आपने मान लीजिए माल परचेज किया, आपने कोई माल परचेज किया, परचेज करने से क्या होता है, आपका स्टॉक, आपका जो स्टॉक है, जो गोडाउन है, उसमें माल बढ़ जाता है, तो आपका स्टॉक बढ़ जाता है। क्योंकि आपने क्रेडिट परचेज करी तो आपके क्या क्रिएट हो जाते हैं, क्रेडिटर्स। आपके क्रेडिटर्स कहते हैं भाई लाओ आप हमें कुछ समय बाद पेमेंट करना, ठीक है। तो हमारी लायबिलिटी क्या बनती है कि हम उन्हें कुछ समय बाद पेमेंट करेंगे। इसका मतलब हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, मतलब कि ये क्रिएट हो गए। क्रिएट का मतलब क्या है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो देखिए जहां हमारी एसेट एक इंक्रीज हुई है, उसी के साथ साथ एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। तो ये था एक एग्जाम्पल कि हमने क्रेडिट परचेज करी गुड्स की, ठीक है। इसमें हमारी एसेट इंक्रीज हुई है और नीचे वाले में हमारी लायबिलिटी, तो दो जगह इफेक्ट पड़ गया इसका। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है, साथ साथ लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। देखिए अब क्या होगा, एक एग्जाम्पल लेंगे इसका कि हमने पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, ठीक है ना, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दिया। देखिए जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो मतलब हमें उसे कैश देना पड़ रहा है, मतलब हमारा कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये हमारी क्या है, एसेट है जो कम हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने पेमेंट किया। साथ साथ हमारे क्रेडिटर भी तो खत्म हो गए, अब हमसे कोई पैसे वापस थोड़ी मांगेगा। अब जब हमने पेमेंट कर ही दिया है तो ये भी खत्म हो गए, तो हमारे क्रेडिटर्स भी क्या हो गए, कम हो गए। इसका मतलब क्रेडिटर आते हैं लायबिलिटी में, तो हमारी लायबिलिटी भी कम हो गई। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है, हमारी एसेट कम हुई, साथ साथ लायबिलिटी भी कम हो गई। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, वापस से जाइए और वापस से इसे एक बार फिर से देखिए, जरूर समझ आएगा आपको। चलिए अब हम करते हैं इसमें थर्ड पॉइंट। अभी मैं टू साइडेड इफेक्ट ही लेके चल रही हूँ, टू साइड इफेक्ट है अभी ये, ठीक है ना, जिसमें लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब है इसमें नेक्स्ट था, एसेट हमारी इंक्रीज होगी तो कैपिटल भी हमारी इंक्रीज हो रही है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना, और उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करी कैश में, ठीक है। हमने बिजनेस अपना शुरू किया और उसमें हमने कैश में अपनी पैसा लगाया, मतलब कि हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी। तो देखिए जब हमने कैश अपने बिजनेस को दिया, इसका मतलब बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में कैश आया, कैश आया मतलब बिजनेस के लिए कैश बढ़ गया। कैश क्या है, हमारी एसेट है, ठीक है ना। और क्योंकि हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो कैपिटल की एक लायबिलिटी भी खड़ी हो गई हमारे साथ साथ, कि अब हमें ऑनर्स की कैपिटल का भी ध्यान रखना है। तो कैपिटल क्या है, हमारी लायबिलिटी, तो साथ साथ हमारी लायबिलिटी भी बढ़ी। अगर आप सीधा सीधा इसे कहो कि आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। मान लीजिए आप दोबारा से अपने बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं कैश का, तो क्या होगा, पहली जो कैपिटल होगी उसमें वापस से आप ऐड कर देंगे और कैपिटल की अमाउंट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था आपका एसेट और कैपिटल दोनों के इंक्रीज होने का। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, एसेट कम हो रही है और कैपिटल भी कम हो रही है। जैसे कि ड्राइंग, ठीक है ना, मान लीजिए ऑनर ने, एग्जाम्पल लीजिए इसका, ऑनर ने ड्राइंग करी मतलब निजी व्यय के लिए खर्चा कर दिया और कैश में पैसा निकाल लिया बिजनेस से, ठीक है ना, कैश विड्रॉ करा। कैश विड्रॉ को ही क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो क्या होगा, कैश विड्रॉ करने का मतलब कैश हमारा कम हो गया, हमारे बिजनेस से कुछ अमाउंट चली गई, ऑनर लेके चला गया हमारे बिजनेस का पैसा कुछ समय के लिए या अपने पर्सनल काम के लिए। तो वो कैश क्या होगा, वो कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा और आपकी जो कैपिटल है, क्योंकि ड्राइंग है तो हम वो पैसा आपकी कैपिटल में से लेस कर देंगे, हम इन खर्चों को आपकी कैपिटल में से लेस करके दिखाएंगे, मतलब कि आपकी कैपिटल भी डिक्रीज होगी। तो कहने का मतलब ये है, एसेट इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज, एसेट डिक्रीज कैपिटल भी
डिक्रीज। तो ये 4 एग्जाम्पल थे, इसके बाद लूंगी मैं अगली वीडियो में इसके और एग्जाम्पल। तब तक के लिए बाय।